बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि अभी इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन ऑफिसर की भी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी हैं, इसके अलावा फूड में पीपीएससी में भी पेपर आने वाले हैं और आज भी पीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा मोर देन हंड्रेड्स के करीब जॉब्स आई हैं जो मैंने आपसे इसी चैनल पे आपसे शेयर किए हैं, तो वहाँ ज़रूर अप्लाई करें। जिसमें 14 पोस्टें जो हैं सिंपल वो BS16 की यानी असिस्टेंट की हैं, जिसमें उसने सिंपल ग्रेजुएशन और 30 ईयर एज उसमें लिमिट बताई है। तो दोस्तों, आज पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में एक पेपर हुआ है BS7 के लिए, क्लर्क के लिए जो पोस्ट थी। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट उसने इस्लामिक स्टडी और पाकिस्तान फेयर, इसके अलावा कंप्यूटर के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs मतलब उसने शामिल किए हैं, जो कि वन पेपर की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखिएगा वन पेपर की प्रिपरेशन के लिए, और जो लोग अपने नंबर मार्क्स वगैरह टैली करना चाहते हैं वो भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला MCQ दोस्तों था कि नमाज इस्तिस्का इज़ प्रेयर फॉर। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, पार्डन, रेन या स्लीप। तो इसका आंसर था दोस्तों रेन। आपको पता है कि जो नमाज इस्तिस्का है वो बारिश जब नहीं हो रही होती तो उस वक़्त ये पढ़ते हैं। हु इज़ कॉल्ड द, सेकंड क्वेश्चन है इस्लामिक स्टडी का ही था, हु इज़ कॉल्ड द साकी ज़मज़म। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साकी ज़मज़म कहते हैं। हज़रत हमज़ा था, हज़रत मुआज़ था, हज़रत माविया था। तो इसका आंसर बी है। तो थर्ड क्वेश्चन था दोस्तों, द फाउंडेशन ऑफ बैतुल हिकमा वाज लेड डाउन ड्यूरिंग। तो ये अब्बासिद पीरियड में, उमायद पीरियड में, फातिमियद डायनेस्टी में, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर था दोस्तों ये अब्बासिद यानी अब्बासी जो पीरियड था उसके अंदर इसको शामिल किया गया। नंबर 4 पे उसने क्वेश्चन इस्लामिक स्टडी का दिया हुआ दोस्तों कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज एज व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू अ वेल बाय हिज ब्रदर्स। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने कुएं में फेंका तो उनकी एज क्या थी। तो दोस्तों इसका आंसर है 15 ईयर की उनकी एज थी, ना कि 11, 13 या 17। आगे 5th क्वेश्चन है कि विच सूरा मेंशन ज़ुल्करनैन। तो अल-माइदा है, अल-काफ है, अल-बकरा है या अल-मुनाफिक है। तो इसका सही आंसर है अल-काफ। तो ये 15 पारा में है, इसमें हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम या वो जो अल्लाह के वली थे उनका ज़िक्र है। 6 नंबर पे है, कहता जिहाद बिकम मैंडेटरी यानी ज़रूरी यानी फ़र्ज़ जहाद को कब किया गया। तो जहाद की मैंडेटरी जो डेट है दोस्तों वो है 2 हिजरी, ना कि 1 हिजरी। ये जिस भाई ने लगाया गलत ही लगाया। 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर हुई तो अल्लाह ने मुसलमानों पे जहाद को मैंडेटरी कर दिया गया। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वाज द फर्स्ट मार्टायर इन इस्लाम। तो इस्लाम के पहले शहीद कौन है। हज़रत हमामा है, हज़रत सुमैया है, हज़रत यासिर हैं, हज़रत ये कोई अमारा हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, जो हज़रत सुमैया बिन हैं, हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मतलब अहलिया ये इस्लाम की सबसे पहली शहीदा हैं। विच सूरा, आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, विच सूरा ऑफ हॉली कुरान रिवील ट्वाइस इन मक्का एंड मदीना। तो कौन सी सूरा है जो मक्का और मदीना दोनों में मतलब नाज़िल हुई। तो उसने इसमें पूछा हुआ है सूरा यासीन है, सूरा इखलाक है, सूरा रहमान है, सूरा ये है। तो दोस्तों इसका आंसर है सूरा अलग। नहीं, अलग तो नहीं आ सकती, अलग तो ये थी जो सबसे पहले नाज़िल हुई। सूरा रहमान भी नहीं है, और बल्कि इसका सही आंसर है सूरा फातिहा। तो इसका आंसर ये डी है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड अ टोटल ऑफ खाली उम्रा। तो दोस्तों नबी अलैहिस्सलाम ने कितने उम्र अदा किए। तो आपने 4 उम्र अदा किए, क्योंकि 6 हिजरी में
जब आप सुलह हुदैबिया हुआ उसके बाद आपको 4 मौके मिले तो आपने 4 उम्रे किए। तो मीनिंग ऑफ सूरा अल आराफ, आराफ के मीनिंग क्या है? तो दोस्तों आराफ के क्या मीनिंग है? तो वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि प्लेस इन हेवन, बॉर्डर, लैंड बिटवीन हेवन एंड हेल, और प्लेस इन हेल तो ये बॉर्डर लैंड है बिटवीन हेवन एंड हेल, यानी जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक बॉर्डर है। तो हु इज़ द फर्स्ट बायोग्राफ़र ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इनमें से कौन से हैं जो नबी अलैहिस्सलाम के सबसे पहले बायोग्राफ़र हैं? तो आप बहुत ही फेमस नाम सुना होगा इब्ने इसहाक। तो इब्ने इसहाक हैं जो इस सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम के बायोग्राफ़र हैं, ना कि अल-ख्वारिज़मी या इब्ने ज़करिया वगैरह। वीज़ काल्दा मलकुल ताजुर, तो मालिकुल ताजुर जो है वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है जी, वो इसका आंसर सी है। तो दोस्तों आगे है जी क्वेश्चन के मुजाहिद अलफ़ सानी इज़ द टाइटल ऑफ, तो जो मुजाहिद अलफ़ सानी मुजद्दद अलफ़ सानी है वो है शेख अहमद सरहंदी। तो इसका आंसर है दोस्तों ए, शेख अहमद सरहंदी को मुजद्दद अलफ़ सानी भी कहते हैं। आगे दोस्तों उसने पूछा हुआ है विच 2 प्रेयर्स आर ऑफर्ड टुगेदर एट मुज़ल्फ़ा ऑन द 9th ज़ुल्हज, तो इसमें मगरिब और इशा की जो नमाज है इसको इकट्ठा पढ़ा जाता है। तो इसका आंसर बी है। दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों वो पूछता है कि पाकिस्तान फेयर के शुरू में लियाकत अली ख़ान द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज असैसिनेटेड इन रावलपिंडी, तो उनको 16 अक्टूबर 1951, 52, 53, तो ये तो बहुत ही आसान 16 अक्टूबर 1951 को था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 देयर वर एम्प्टी स्पेस प्रिंसली स्टेट इन इंडिया, तो ये मुख्तलिफ है, तो लेकिन इसमें जो मोस्ट सूटेबल है वो 562 प्रिंसली स्टेट थी जो कि मुख्तलिफ रियासतें थी। तो आगे दोस्तों है बाला हिसार फोर्ट इज़ सिचुएटेड, तो बाला हिसार जो है वो ये खैबर पख्तूनख्वा में ये बाला हिसार जो फोर्ट है ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। आगे दोस्तों वो पूछता है क्वेश्चन नंबर 18 में द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द निशान हैदर इन पाकिस्तान, तो मेजर अजीज़ भट्टी हैं, मेजर शबीर हैं, तोफ़ैल हैं या कैप्टन क्या नाम है सरवर शहीद हैं, तो इनका आंसर कैप्टन सरवर शहीद डी है। यानी पाकिस्तान कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्राम कराची टू इस्लामाबाद, तो ये 1969 में ये कराची से इस्लामाबाद में शिफ्ट किया गया था। तो इसका आंसर डी है। द ओनली कंट्री विद विच पाकिस्तान शेयर मैरी टाइम बॉर्डर एंड नॉट द लैंड, तो वो कौन सा कंट्री है जिसके साथ पाकिस्तान अपना यानी समुद्री बॉर्डर शेयर करता है? तो वो दोस्तों यूएई है, ओमान है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है। तो दोस्तों ओमान के साथ इसका आंसर बी है, यानी ओमान के साथ पाकिस्तान अपना जो मैरीटाइम ऑर्डर शेयर करता है। ये अभी सीएसएस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हमारा जो मैरीटाइम है बॉर्डर किस कंट्री से है, तो ओमान के साथ है। K2 द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड अलोंग द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, तो ये याद रखिएगा इसका आंसर चाइना, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है K2। तो आगे दोस्तों है कि अताबाद लेक वाज फॉर्म ड्यू टू द लैंड स्लाइड इन 2010 इट इज़ लोकेटेड इन, तो ये किस इलाके में शामिल है जो कि इसमें 2010 में आई? तो ये हुंजा वैली में ये लेक मौजूद है। हु हैज़ द पावर ऑफ ग्रांट पार्डन और कम्यूट सेंटेंस पास बाय एनी कोर्ट इन पाकिस्तान, तो ये दोस्तों प्रेसिडेंट को आपको पता है इख्तियार है कानून में कि वो किसी भी आदमी को पार्डन दे सकता है। तो आगे दोस्तों है सादकीन इज़ फेमस फॉर, तो ये कैलीग्राफी की वजह से फेमस हैं जो सादकीन हैं। तो आगे दोस्तों 25 है विच इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ पश्तो लैंग्वेज, तो पश्तो लैंग्वेज की सबसे पहली बुक कौन सी है?
तो दोस्तों इनकी सबसे पहली जो बुक है वो ये है पट्टा ख़ज़ाना। ये बड़ा ही मशहूर MCQ है, पट्टा ख़ज़ाना अक्सर ये आ जाता है। तो 26 में है दोस्तों कि वो पूछता है टिल नो हाउ मैनी पाकिस्तानीज वॉन द नोबल प्राइज़। तो अभी तक 2 ही बंदों को मिला है, एक तो है मलाला यूसुफ़ज़ई और दूसरे हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम। 2 बंदों को मिला है। 27 है दोस्तों, विच पॉलिटिकल पार्टी वाज इन पावर इन NWFP एंड KPK एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त वो पूछता है कि कौन सी 2 पार्टीज़ हैं जिनमें उस वक्त जो था कि आपकी किन 2 पार्टीज़ की हुकूमत थी। तो दोस्तों इसका आंसर है, जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और जो है पॉलिटिकल पार्टी वो थी मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की वहाँ पे हुकूमत थी। प्लीज़ इसको टैली कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है कि इसका आंसर मुस्लिम लीग है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेज ऑफ हाउ मैनी मेंबर। तो सेनेट पाकिस्तान के आपको पता है वो 100 मेंबर हैं, तो इसका आंसर 100 है। हु इज़ आगे दोस्तों कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन कहता हूँ, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर का कहते हैं। एडवाइस डैट कन्वर्ट्स ड्राइंग प्रिंटर टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। तो उसको कीबोर्ड स्कैनर OMR या नन ऑफ दिस को कहते हैं। तो आपको पता है ड्राइंग प्रिंटर टेक्स्ट या अदर इमेजेस को इनटू डिजिटल फॉर्म में स्कैनर ही कन्वर्ट करता है। द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम यूजिंग। तो उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई, जिसमें जो सबसे पहले कंप्यूटर बनाए गए तो वो मशीन लैंग्वेज की मदद से कंप्यूटर को प्रोग्राम किया गया, तो उसको लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कहते हैं। दोस्तों आगे है वो पूछता है कि माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कौन सी जनरेशन में माइक्रोसॉफ्ट जो है वो बनाया गया, तो वो 4th जनरेशन में। हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसीडर स्टोरेज। तो हार्ड डिस्क में दोस्तों नॉन वोलाटाइल जो होती हैं वो स्टोरेज होती हैं। तो इसका आंसर P है कि हार्ड डिस्क में नॉन वोलाटाइल। दोस्तों 34 में वो पूछता है कि बताएं आप कि MICR स्टैंड फॉर। तो MICR फॉर स्टैंड करता है मैग्नेट इंक करैक्टर रिकग्निशन। तो इसका आंसर A ही है कि मैग्नेट इंक करैक्टर रिकग्निशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो इसमें ये इसने आवेरा ये 3-4 सॉफ्टवेयर बताए हैं, तो इसमें वो पूछता है कौन सा एंटीवायरस नहीं है। तो ओरेकल ये लैंग्वेज है, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आगे दोस्तों उसने पूछा हुआ है कि HDMI स्टैंड फॉर। तो HDMI कहते हैं हाई डेफिशिएंसी मल्टीमीडिया इंटरफेस, यानी इसका आंसर C था। तो दोस्तों API स्टैंड फॉर। तो API स्टैंड दोस्तों कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को कहते हैं API। व्हाट इज़ प्री रिलीज सॉफ्टवेयर वर्जन। तो प्री रिलीज जो सॉफ्टवेयर वर्जन है दोस्तों वो है बीटा। आगे दोस्तों है 39 वो पूछता है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द करंट सेल एड्रेस डिस्प्ले इन द। तो जो करंट सेल है वो डिस्प्ले कहाँ पे होता है माइक्रोसॉफ्ट में, वो दोस्तों उसके नेम बॉक्स में शो होता है। तो पोसीडो कोड इज सिमिलर टू। तो दोस्तों जो पोसीडो कोड होता है वो किसके सिमिलर होता है, वो होता है दोस्तों सिंपल इंग्लिश के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड व्हेन अ यूज़र ओपन्स एन अकाउंट इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो जब वो कंप्यूटर सिस्टम में कोई यूज़र उसको ओपन करता है तो उसको सब डायरेक्टरी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट न्यूट्रल नेटवर्क कंप्यूटर। तो जो फर्स्ट न्यूट्रल नेटवर्क कंप्यूटर था वो था स्नार्क। सेवरल डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन। ये दोस्तों जनरल साइंस के आगे हैं। तो जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है आपको पता उससे रिकट्स होती हैं। सन आपको पता स्टार है। विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट
सर्वाइविंग फेडरेशन, तो दुनिया की सबसे जो पुरानी सर्वाइविंग जनरेशन है और फेडरेशन है दोस्तों, वो है रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड इटली है दोस्तों। इटली जो दुनिया की सबसे सर्वाइविंग जो फेडरेशन है वो इटली है। तो विच गैस वाज फर्स्ट यूज इन वर्ल्ड वॉर वन, तो ये जनरल नॉलेज में भी आ गया दोस्तों। तो वर्ल्ड वॉर वन में जो गैस यूज़ की गई वो कौन सी थी, तो दोस्तों वो क्लोरीन गैस को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन में यूज़ किया गया। तो ग्वांतानामो बे इज़ लोकेटेड इन, तो ये मैक्सिको, क्यूबा, ब्राज़ील या यूएसए, तो ये क्यूबा में है ग्वांतानामो बे, ये अमेरिकन जेल है। व्हाट इज़ द मोटो ऑफ ओलंपिक गेम, तो ओलंपिक गेम का जो वो क्या था, तो वो था दोस्तों ईस्टर हाई स्ट्रोंगर। तो आगे दोस्तों है इसका क्वेश्चन के द न्यूएस्ट इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज कंट्री इन द वर्ल्ड, तो वो कौन सा कंट्री है जो दुनिया में लेटेस्ट रिकॉग्नाइज है। तो आपको पता है ये सूडान ही है, ये साउथ सूडान जो है अभी बना, यही लेटेस्ट है। विच कंट्री हैज़ द ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, तो ब्रीफेस्ट दुनिया का सबसे जो यानी ब्रीफ जो वो है कॉन्स्टिट्यूशन वो यूएसए का था, और सबसे ओल्ड भी यूएसए का है। तो यूरो करेंसी इज़ यूज बाई, तो यूरो करेंसी कितने मुल्क जो हैं वो यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर है दोस्तों 20। वैसे तो 27 कंट्री हैं यूरोपियन यूनियन में, लेकिन जो यूरो करेंसी यूज़ करते हैं वो 20 हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, पाकिस्तान फेयर, कंप्यूटर रिलेटेड एमसीक्यूज़ और वन पेपर की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल थी। तो अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, फ़ी अमान अल्लाह।